अच्छा, किसी चीज को नापना कितना सिंपल लगता है, राइट? बस स्केल उठाया और नाप लिया। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि अगर हर कोई अपने अपने तरीके से नापने लगे तो क्या होगा? चलिए आज मेजरमेंट की इसी दिलचस्प कहानी में उतरते हैं और समझते हैं कि हम सबके लिए एक ही तरीके पर सहमत होना इतना जरूरी क्यों है। तो हमारी कहानी की हीरोइन है दीपा, और दीपा के सामने एक बड़ी ही दिलचस्प पहेली आने वाली है जो उसे मेजरमेंट की दुनिया की एक मजेदार खोज पर ले जाएगी। तो ये है दीपा, और जैसा हम सबके साथ होता है, दीपा भी थोड़ी लंबी हो गई है। इसका मतलब, अरे बिल्कुल नई स्कूल यूनिफॉर्म चाहिए। और बस यहीं से हमारी पूरी कहानी शुरू होती है। अब देखिए होता क्या है। दीपा अपनी माँ के साथ बाजार जाती है और यहाँ पर कंफ्यूजन और बढ़ जाता है। जो दुकानदार है वो एक मेटल की रॉड से कपड़ा नाप रहा है, कह रहा है ये मीटर है। फिर वो लोग दर्जी के पास जाते हैं तो वो एक फ्लेक्सिबल से टेप से नाप ले रहा है। और हद तो तब हो जाती है जब उसकी माँ कहती है कि यूनिफॉर्म की लंबाई 4 अंगुल और बढ़ा दो। मतलब मीटर, टेप, अंगुल, चल क्या रहा है ये? सही नाप है कौन सा? अब इतनी सारी कंफ्यूजन लेकर दीपा पहुंचती है अपने दोस्तों के पास। और फिर क्या था, पूरी टीम ने तय किया कि भाई इस मिस्ट्री को तो सॉल्व करना ही पड़ेगा, और उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट करने का फैसला किया। पर सवाल यह था कि नापेंगे किससे? कोई स्केल तो था नहीं। तभी दीपा को याद आया कि उसकी माँ कभी कभी अपने हाथ से चीजें नापती हैं, जिसे बालिस्ट कहते हैं, है ना, हैंड स्पैन। अब दोस्तों को यह आइडिया बड़ा जबरदस्त लगा। भाई हाथ तो सबके पास है, तो बस तय हो गया कि क्लासरूम की टेबल को बालिस्ट से ही नापा जाएगा। तो मिशन शुरू हुआ और सवाल सिर्फ एक था, ये टेबल आखिर कितनी लंबी है? क्या आपको लगता है सबका जवाब एक जैसा आएगा? चलिए पता करते हैं। और ये रहे नतीजे, और ये तो बड़ा ही मजेदार है। देखिए, अनीश का नाप आया 13 बालिस्ट से थोड़ा सा ज्यादा, पद्मा का आया एकदम 13, तस्नीम का 13 से थोड़ा कम, और हरदीप का तो पूरे 14 बालिश्त। सोचिए जरा, एक ही टेबल और इतने सारे अलग अलग नाप, ये क्या हो रहा है? कंफ्यूजन तो और भी बढ़ गया। और तभी दीपा को बात समझ में आती है। उसे रियलाइज होता है, अरे हम सबके हाथ, हम सबके बालिश्त अलग अलग साइज के हैं, इसीलिए तो लोग स्केल और मेजरिंग टेप यूज करते हैं, राइट? यही वो लाइट बल्ब मोमेंट था जहां उन्हें समझ आया कि असली प्रॉब्लम है क्या। तो अब ये जो कंफ्यूजन है, इसका सॉल्यूशन क्या है? बहुत सिंपल है, एक यूनिवर्सल भाषा, नापने का एक ऐसा तरीका, एक ऐसा नियम जो सबके लिए एक जैसा हो, कहीं भी किसी के भी लिए। पता है, सदियों पहले लोग नापने के लिए अपने शरीर का ही इस्तेमाल करते थे। जैसे अपने अंगुल से नापते थे, मतलब उंगली की चौड़ाई से, या फिर कदमों से दूरी नाप ली। अब ये सुनने में आसान तो लगता है, पर क्या इस पर भरोसा किया जा सकता है? शायद नहीं। और यहीं पे सारी बात आ जाती है, क्योंकि हर किसी का हाथ, हर किसी का बालिश्त अलग अलग साइज का होता है। जैसा कि हमने दीपा के एक्सपेरिमेंट में देखा, इससे सिवाय कंफ्यूजन के और कुछ नहीं होता। आपको कभी भी एक भरोसेमंद एक्यूरेट नाप मिल ही नहीं सकता। तो इस सारे कंफ्यूजन को खत्म करने के लिए आया एक हीरो, स्टैंडर्ड यूनिट, हिंदी में कहें तो मानक मात्रक। अब ये एक ऐसी चीज है जिसकी वैल्यू एकदम फिक्स होती है। वो मेरे या आपके लिए नहीं बदलती, जगह बदलने से भी नहीं बदलती। आप इसे ऐसे समझिए, ये मेजरमेंट की एक यूनिवर्सल भाषा है जिसे पूरी दुनिया समझती है। तो चलिए मिलते हैं इन स्टैंडर्ड यूनिट से। ये वो सिस्टम है जिसे आज लगभग पूरी दुनिया इस्तेमाल करती है, और इसका नाम है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, या जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं SI यूनिट्स। तो लंबाई नापने के लिए जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो है मीटर, जिसे हम छोटे m से लिखते हैं। आपको याद है दीपा की कहानी का वो दुकानदार जो मेटल की रॉड से कपड़ा नाप रहा था? बस वो एक मीटर रॉड ही थी। यही है लंबाई नापने का हमारा बेस। अब मजे की बात यह है कि मीटर अकेला नहीं है, इसकी पूरी फैमिली है। अगर आपको बहुत लंबी दूरी नापनी है, मान लीजिए एक शहर से दूसरे शहर तक, तो हम यूज करते हैं किलोमीटर। 1 किलोमीटर में होते हैं पूरे 1000 मीटर। और अगर कुछ छोटा नापना है तो 1 मीटर को हम 100 सेंटीमीटर में बांट सकते हैं, और 1 सेंटीमीटर में भी 10 मिलीमीटर होते हैं। कितना बढ़िया सिस्टम है ना? हर साइज की चीज के लिए एक यूनिट। और पता है, ये स्टैंडर्ड यूनिट्स हर जगह हैं, लिटरली हमारी रोज की जिंदगी में। उस दर्जी के मेजरिंग टेप से लेकर आपके स्कूल के ज्योमेट्री बॉक्स में रखे 15 सेंटीमीटर वाले छोटे से रूलर तक। आप अभी अपने आसपास नजर घुमाइए, शर्त लगा सकता हूं आपको कोई ना कोई ऐसी चीज जरूर दिखेगी जहां ये यूनिट्स यूज हुई हैं। यही स्टैंडर्ड्स हैं जो पक्का करते हैं कि हर बार हर किसी का नाप एक जैसा और एकदम सही हो। ओके, तो हमने स्टैंडर्ड यूनिट्स को तो समझ लिया, पर एक बात और है, सिर्फ सही टूल होना ही काफी नहीं होता,
उसे सही तरीके से इस्तेमाल करना भी उतना ही जरूरी है। तो चलिए मैं आपको कुछ फटाफट टिप्स देता हूं ताकि आपका नाप हमेशा एकदम परफेक्ट आए। सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, स्केल को रखना कैसे है। यहां देखिए, जो सही तरीका है उसमें स्केल को चीज के साथ एकदम चिपकाकर उसकी लंबाई के साथ सीधा रखा गया है, और जो गलत तरीका है उसमें स्केल को टेढ़ा रखा है। अगर आप ऐसे नापेंगे तो रीडिंग गलत ही आएगी। सिंपल। तो बस ये 4 बातें याद रखिए एक्यूरेट मेजरमेंट के लिए। नंबर 1, जिस चीज को नाप रहे हैं उसके लिए सही साइज का स्केल लीजिए। नंबर 2, स्केल को ठीक से रखिए जैसा हमने अभी देखा। नंबर 3, जब आप रीडिंग देख रहे हो तो आपकी आंख बिल्कुल निशान के ऊपर होनी चाहिए, साइड से नहीं। और चौथा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी नाप लिखें तो नंबर के साथ उसकी यूनिट जरूर लिखें, मतलब सिर्फ 15 नहीं, 15 सेंटीमीटर। तो मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़कर जाता हूं। जरा एक बार सोचिए, अगर आज भी हम सबके नापने के तरीके अलग अलग होते तो क्या होता? क्या ये बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, ये लंबे लंबे पुल, या यहां तक कि वो फोन या स्क्रीन जिस पर आप ये देख रहे हैं, क्या ये सब बन पाते? मुझे तो नहीं लगता। आखिर में ये माप की यूनिवर्सल भाषा ही तो है जो हमारी पूरी दुनिया को एक साथ जोड़े हुए है।